छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर हुई नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए मध्य प्रदेश पुलिस के जवान आशीष शर्मा को आज उनके गांव बोहानी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर शहीद के अर्थी को कंधा देने पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री उदय प्रताप सिंह और कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित हजारों लोग इस मौके पर मौजूद थे। देखिए शहीद के गांव से हमारे संवाददाता दुर्गेश साहू की ये भावभीनी श्रद्धांजलि देती रिपोर्ट। नरसिंहपुर के छोटे से गांव बोहानी में पहुंचे हजारों लोग, सभी की आंखें नम हैं। परिजन फूट फूट कर रो रहे हैं। एसपी और साथी जवानों का भी यही हाल है। जिस घर में 2 महीने बाद शादी की शहनाई बजनी थी, वहां आज शोक पसरा है। शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी अर्थी को कंधा देकर सम्मान दिया और छोटे भाई को एसआई की नौकरी और परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। हम सब बाबा महाकाल से कामना करते हैं कि ऐसे वीर को सदैव युगों युगों तक याद करते जाएंगे। मैं हमारे आशीष शर्मा जी के परिवार के जो छोटे भाई हैं, सब नियमों को शिथिल करते हुए सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति हम देने वाले हैं। 1 करोड़ की धनराशि देने वाले हैं। नरसिंहपुर के रहने वाले आशीष शर्मा एमपी के हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर थे। 19 नवंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की संयुक्त टीमों के साथ राजनंदगांव जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे थे और इसी दौरान नक्सलियों ने 3 से 4 राउंड फायरिंग की, जिसमें इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हो गए थे। नरसिंहपुर में उनके पैतृक गांव बोहानी में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आशीष की जनवरी में शादी होने वाली थी। उनकी शहादत के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बालाघाट जिले में पदस्थ आशीष शर्मा को उनकी बहादुरी के लिए आउट ऑफ टर्म प्रमोशन से नवाजा गया। 2016 में एसएएफ में बतौर उप निरीक्षक भर्ती हुए आशीष 2018 में हॉक फोर्स में आए थे और नक्सलियों के खिलाफ कई सफल ऑपरेशन कर चुके थे। साल 2022 में बालाघाट के हर्रा टोला जंगल में इनामी नक्सली रुपेश उर्फ हुंगा का एनकाउंटर करने पर आशीष को गैलेंट्री मेडल से नवाजा गया। इसके अलावा 2023 में कुख्यात नक्सली महिला सरिता और सुनीता को ढेर करने का खिताब भी उनके नाम दर्ज है। इस साल फरवरी में 3 महिला नक्सलियों को मार गिराने के बाद आशीष को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर इंस्पेक्टर बनाया गया था। फिलहाल इंस्पेक्टर आशीष शर्मा बालाघाट के किरनापुर थाना इलाके के किन्ही चौकी में पदस्थ थे। बालाघाट में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर बालाघाट लाया गया, क्या एसपी और क्या सिपाही, सभी फूट फूट कर रोने लगे। 2021 से ही हम लोग लगातार साथ में काम करते रहे हैं और ये एक बार नहीं है कि आशीष ने इस प्रकार की वीरता या अदम्य साहस का परिचय दिया हो। लगातार देता रहा है और उसके कारण चाहे वीरता पदक की बात हो, चाहे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की बात हो। बालाघाट के बाद जब आशीष का पार्थिव शरीर नरसिंहपुर पहुंचा तो पूरा गांव गमगीन था। करीब 5000 से ज्यादा लोग उनकी अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, राव उदय प्रताप, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और डीजीपी कैलाश मकवाना ने भी शहीद की अर्थी को कंधा दिया। उनके अंतिम संस्कार में हुजूम उमड़ पड़ा। जब रास्ते में खड़े होने के लिए जगह कम पड़ गई तो लोगों ने छतों से खड़े होकर फूल बरसाए। हर एक की आंखें आप अगर देखेंगी तो सिर्फ और सिर्फ आशीष को आज याद कर रही हैं, दुखी हैं, रो रही हैं, नम हैं। वजह यह है कि उन्होंने अपने एक ऐसे लीडर को खो दिया है जो अब उनके साथ फिर कभी नहीं रहेगा। आशीष का ये जो बलिदान है, निश्चित तौर पर ये प्रेरणा बन गया है उन लाखों युवाओं के लिए जो देशभक्ति का जज्बा लेकर सेना में, पुलिस में या किसी भी फोर्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 नक्सलियों का एनकाउंटर करने वाले हॉक फोर्स के आइडल कमांडो आशीष शर्मा की बहादुरी के किस्से पुलिस डिपार्टमेंट में प्रशिक्षुओं को सुनाने जाते हैं। महज 29 साल की उम्र में आशीष को 2 बार गैलेंट्री अवार्ड मिल चुका है। जनवरी में उनकी शादी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ये थे हॉक फोर्स के जाबाज इंस्पेक्टर आशीष शर्मा, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। महज 29 साल की उम्र में साहस, समर्पण और कर्तव्य का ऐसा उदाहरण पेश किया जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी।
नक्सल ऑपरेशनों में अपनी बहादुरी दिखाने वाले आशीष आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शहादत, उनका जज्बा और देश के प्रति उनकी निष्ठा हमेशा अमर रहेगी। उनके गांव में नेताओं और हजारों जनता ने पहुंचकर बता दिया कि नक्सलवाद के खिलाफ ये शहादत बेकार नहीं जाएगी।